देखिए फ्रेंड्स, हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 है ना। फर्टिलाइजर लिमिटेड इशू कर रहा है 2000 शेयर ऑप्शन टू 10 डायरेक्टर एज एन एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है हमें 100। उसके बाद हमें ये बोला है कि जो डायरेक्टर है दैट द सेम आर रिक्वायर्ड टू स्टे विद द कंपनी फॉर नेक्स्ट ईयर्स। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमें दिया है, फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांटेड शेयर्स के केस में वही कंसिडर करते हैं। अब देखो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डायरेक्टर टू वेस्ट द ऑप्शन कितना हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। स्टार्टिंग में हमें 10 बताए थे बट करंटली हमें 8 कंसिडर करने हैं। उसके बाद हमें क्या बोला जाता है, ड्यूरिंग द ईयर 2 देयर वॉज क्राइसिस इन अ कंपनी एंड द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कैंसिल द स्कीम। अब मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है कि वो स्कीम वगैरह कैंसिल कर लेगी एंड इट वॉज एस्टिमेटेड फर्दर एज बिलो। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द डेट ऑफ कैंसिलेशन कितना है, 90 है। मार्केट प्राइस से कोई लेना देना होता है क्या, नहीं। देयर वॉज अ कंपनसेशन पेड। अब यहाँ पे कंपनसेशन पे किसकी की जा रही है, ओनली 9 डायरेक्टर्स को एंड करेंटली। और उसके बाद कितना कंपनसेशन पे किया जा रहा है, 95। तो ये अकॉर्डिंगली हमें करना है। देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम। देखिए 2000, देखो ईयर 1 में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, 2000 शेयर्स है बट डायरेक्टर जो है वो 8 ही है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, फेयर वैल्यू, करेक्ट। एंड दिस विल बी 1/, कितने पीरियड के लिए, 1/3। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस पेमेंट रिजर्व। कितने से हो जाएगी, 2000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 130 डिवाइड बाय 3। दिस विल गिव अस 693,333 693,333। ईयर 2 में आएंगे, ईयर 2 में अगेन हम एंट्री करेंगे 2000 शेयर्स है बट ईयर 2 में जो है हमारे पास 9 डायरेक्टर हो जाते हैं। ऐसा बोला है कि देर आर 9 डायरेक्टर इन ईयर 2। तो ईयर 2 में 9 डायरेक्टर हैं। फेयर वैल्यू सेम रहेगी ऑन द ग्रेन डेट, देन 2/3। तो ऐसा करके हमारे पास ये कितना आ रहा है, 2000 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 130 मल्टीप्लाई 2/3। बट क्या होता है, ये 2/3 नहीं होगा क्योंकि हमारी तो स्कीम कैंसिल हो गई है। तो इस वजह से हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 130। तो ये हो जाएगा 23,40,000 बिकॉज यहाँ पे तो कैंसिल हो गया और हमने इसमें से ऑलरेडी कितना बुकड कर दिया है, 693,333। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाता है 1646,667। उसके बाद क्या आता है, अब हमें कंपनसेशन पे करनी होगी। तो 2000 शेयर्स 9 डायरेक्टर कितना पेमेंट कर रहे हैं हम, कंपनसेशन के लिए हम बोल रहे हैं 95 एग्री हुआ है। तो 95, 2000 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 95, ये कितना होगा, 17,10,000। ये हो जाएगा P&L और ये हो जाएगा हमारा शेयर बेस पेमेंट रिजर्व। अब देखो शेयर बेस, इसका फेयर वैल्यू क्या है, क्योंकि कैंसिलेशन वाले दिन है इस वजह से हम फेयर वैल्यू ले रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं लेते हैं। तो ये इसका फेयर वैल्यू कितना है, 90, 9 डायरेक्टर और 2000। तो शेयर बेस पेमेंट रिजर्व कितना है, 16,20,000। ये कितना चला जाएगा P&L में, 90,000। एंट्री क्या करेंगे हम, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के लिए हम सिंपली ये बोलेंगे शेयर बेस पेमेंट रिजर्व कितना है, 23,40,000 टू बैंक। बैंक से कितना पैसा चला गया है, 17,10,000। P&L में कितना है, 90,000। बचा हुआ किस में चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में। दिस विल गिव अस 7,20,000। ठीक है,
अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से सिमिलर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है इसका। वोया लिमिटेड इशू कर रहा है, 1000 शेयर ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। 200 एम्प्लॉयज़ है स्टार्टिंग में, तो यही बता रखा है। एक्सरसाइज प्राइस से कोई मतलब नहीं है। पीरियड कितना दे रखा है, इसमें भी 3 ईयर दे रखा है। उसके बाद 90% ऑफ दी, तो 200 में से 90% ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि 2 9 18, 180 एम्प्लॉयज़ ही है एक बार के लिए। तो सबसे पहले ईयर 1 में हम एंट्री कर लेंगे हमारी, जस्ट अ मिनट। देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रजा कितना होगा, 1000 एम्प्लॉयज़ है, 1000 शेयर है, 180 एम्प्लॉयज़ है। फेयर वैल्यू क्या है ऑन द ग्रैंड डेट इज़ 18 मल्टीप्लाई 1/3, 1000 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 3, दिस विल बी 10,80,000, 10,80,000। फिर ईयर 2 में क्या होगा, ईयर 2 में जाके होगा 1000 मल्टीप्लाई 180, नहीं यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिकली लिख रखा है 190 एम्प्लॉयज़ हो जाए, 90 एम्प्लॉयज़। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेयरवेल। अब यहाँ पे 2/3 करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हम स्कीम ही कैंसिल कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 190 मल्टीप्लाई 180, ये हो जाएगा 34,20,000। अब क्या होगा, हमारे पास 2 सिनेरियो बनेंगे। यहाँ पे टोटल कंपनसेशन क्या होगा, देखिए टोटल कंपनसेशन में हो जाएगा हमारे पास 1000 शेयर्स है, एंड कितना पैसा देना है, कितने एम्प्लॉयज़ है, 190, और कितना पेमेंट किया जा रहा है, हम पेड कंपनसेशन एट दिस, जबकि फेयर वैल्यू कितनी, इतनी है, तो कंपनसेशन दे रहे 13.50, 1000 मल्टीप्लाई 190 multiply 13.50, this will give us 2565। अब ये है P&L, और ये किस में जाएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। इसमें कितने पे जाएगा, फेयर वैल्यू पे जाएगा। फेयर वैल्यू कितना दिया रखा है हमें, 12, 1000 मल्टीप्लाई 190 मल्टीप्लाई 12, दिस विल गिव अस 22,80,000। तो P&L में कितना चला जाएगा, 2565 इस 2,85,000। तो इसमें हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 2280, P&L 285, टू बैंक कितना कॉम्पनसेशन है 2565, टू रिटेन अर्निंग कितनी होगी 22,80,000 प्लस 285 माइनस 2565। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ये नहीं आता है शेयर बेस्ड पेमेंट। अभी तक हमारा कितना रिकॉर्ड हो गया है, सेकेंड ईयर में कितना बनता है 3420, दिस विल बी 34,20,000, 34,20,000 प्लस 2,85,000 minus 2565, this will give us 11,40,000। देखो इसमें तो हमें सिर्फ P&L का अमाउंट ही दे रखा है, बाकी दे नहीं रखा है। हमें यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे कितना शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इतना बुक हो चुका है ना, टू द सेकेंड ईयर, मतलब दोनों